दुनिया एक बहुत बड़ी अनछुई किताब है और जो लोग ट्रैवल नहीं करते वो सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हैं। लेकिन उन पन्नों के बीच ऐसी कहानियां छिपी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ऐसी कहानियां जो गाइड बुक्स में नहीं मिलती बल्कि कैंपफायर्स के आसपास फुसफुसाई जाती हैं और उन लोगों के साथ चलती हैं जो ऑफ द बीटन पैथ जाते हैं। ये एक्सप्लोरेशन का रॉ साइड है जहां नोन और अननोन के बीच की लाइन एक थ्रिलिंग मिस्ट्री में ब्लर हो जाती है। हर ट्रैवलर के पास एक ऐसी कहानी होती है जो समझ नहीं आती। रात में एक आवाज, एक फ्लीटिंग फिगर, एक कोइंसिडेंस जो रैंडम होने के लिए बहुत परफेक्ट है। ये मोमेंट्स एक जर्नी के असली सुवेनियर्स हैं, किसी भी पत्थर या शेल से ज्यादा भारी। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सारे नॉलेज के बावजूद दुनिया में अभी भी गहरे सीक्रेट्स हैं। इन्हीं मिस्ट्रीज की परस्यूट में हमें अपने प्लैनेट के वाइल्ड हार्ट और खुद से एक गहरा कनेक्शन मिलता है। बाहर दुनिया अभी भी मैजिक से भरी है, उन बहादुर लोगों का इंतजार कर रही है जो उसे ढूंढने निकले। मार्को और लेना, सीजन्ड क्लाइंबर्स, पेरुवियन एंडीज के एक रिमोट सेक्शन में ट्रैक कर रहे थे जहां चारों तरफ साइलेंस और स्टनिंग विस्टास थे। उनकी चौथी रात को एक हल्की मेलोडिक हमिंग शुरू हुई जो धीरे धीरे दूर की दुख भरी आवाजों के कोरस में बदल गई, जो ऐसा लग रहा था जैसे खुद बर्फ से आ रही हो। जैसे ही आवाज बनी रही, डर अंदर घुसने लगा। मूनलिट एक्सपेंस में गूंजता रहा। सुबह होने पर उन्हें बर्फ में नंगे पैर पतले फुटप्रिंट्स मिले जो लेक से उनके टेंट तक जा रहे थे, फिर गायब हो गए। कोई ट्रैक्स वापस नहीं जा रहे थे, जैसे कुछ मटेरियलाइज हुआ हो और हवा में गायब हो गया हो। लोकल लेजेंड्स में एपुस की बात की जाती थी, माउंटेन स्पिरिट्स जो खुद को ट्रैवलर्स को दिखाते हैं। चाहे ऑल्टीट्यूड का ट्रिक हो या कुछ और, इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बदल दिया। ये याद दिलाया कि कुछ जगहें ऐसी मिस्ट्रीज के लिए रिस्पेक्ट मांगती हैं जो समझ से परे हैं। वे जल्दी से नीचे उतर गए। हमिंग और फुटप्रिंट्स की यादें उन्हें बहुत समय तक स्टोई खाती रहीं। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट गहरी शैडोज और पुरानी कहानियों की जगह है। एलेक्स, एक सोलो बैकपैकर, एक रिमोट ट्रेल पर हाइक कर रहा था, सॉलिट्यूड का मजा ले रहा था, जब तक उसे एक अजीब सा फीलिंग नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। फॉरेस्ट शांत हो जाता और उसकी आंखों के किनारे पर फ्लीटिंग शैडोज नाचती। उस रात एक धीमी डिलिबरेट स्क्रैचिंग उसके टेंट के चारों ओर हुई, जिसके बाद एक गटरल डिस्टॉर्टेड विस्पर एक अनरिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज में आई। डर से पैरालाइज्ड होकर एलेक्स चिल्लाया। आवाजें तुरंत बंद हो गईं। उसने पूरी रात जाग कर बिताई, अपनी ट्रैकिंग पोल को पकड़े हुए सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही वह फॉरेस्ट से भाग गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्लैक फॉरेस्ट जो कभी एन्चांटिंग था, उसके लिए एक हॉन्टिंग मिस्ट्री की जगह बन गया। कुछ एनकाउंटर्स उसने सीखा कभी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बने होते। प्रेग की पुरानी गलियां लेजेंड्स और गोस्ट्स से भरी हैं। क्लोई, एक हिस्ट्री स्टूडेंट, रात में ओल्ड टाउन स्क्वायर की फोटोग्राफ लेने निकली, उसकी हॉन्टिंग ब्यूटी से आकर्षित होकर। उसने एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के पास पुराने कपड़ों में एक अकेला फिगर देखा, शांत, चुपचाप, लगभग अनरियल। कुछ मिनटों के बाद वह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर क्लोई ने अपनी फोटोज देखी। वह उनमें से किसी में भी नहीं था। जिस जगह पर वह खड़ा था वह हर इमेज में खाली थी, जैसे उसके कैमरा ने उसे सीधे देखा हो। उसने उसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन एविडेंस कुछ और कह रहा था। इस एक्सपीरियंस ने उसे ऑ स्ट्रक और परेशान कर दिया। यह याद दिलाया कि कुछ मिस्ट्रीज हमारे जाने के बाद भी बहुत समय तक रहती हैं। प्रेग में पास्ट कभी दूर नहीं होता। ये कहानियां हमें इतना फैसिनेट क्यों करती हैं? क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया अभी भी वंडर से भरी है। ऐसे दौर में जहां सब कुछ एक्सप्लेन्ड लगता है, ये मोमेंट्स हमें रियलिटी पर सवाल उठाने और ओ को एम्ब्रेस करने के लिए मजबूर करते हैं। ट्रैवल हमें दुनिया की सबटल स्ट्रेंजनेस के लिए खोलता है। एंडीज में फुसफुसाहट, फॉरेस्ट में शैडो, प्रेग में फैंटम। ये इनकाउंटर्स हमारी सीक्रेट लेजेंड्स बन जाते हैं जो हमें शेप करते हैं। ये हमें रोकते नहीं, ये हमारी एक्सप्लोर करने की इच्छा को तेज करते हैं, गहरे सवाल पूछने के लिए। ग्रेटेस्ट जर्नीज डेस्टिनेशंस के बारे में नहीं होती, बल्कि उन मिस्ट्रीज के बारे में होती हैं जो हमें रास्ते में मिलती हैं। वे हमें सुनना, देखना और वाइल्ड प्लेसेस और ओल्ड सिटीज की एंशिएंट पावर का सम्मान करना सिखाते हैं। एक्सप्लोर करते रहो, क्यूरियस रहो और कभी अंधेरे से मत डरो।